हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ नियर मनी, यानी निकट मुद्रा जो होती है उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। निकट मुद्रा की जो धारणा है उस धारणा को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है परिसंपत्तियों के बारे में समझना होगा। तो जब तक हम परिसंपत्तियों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम जो है निकट मुद्रा के बारे में नहीं जान सकते। परिसंपत्तियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक भौतिक परिसंपत्तियां जिसके अंदर मकान है, जमीन जायदाद है, धातुएं हैं या मशीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, ये सब कुछ आती है। तो भौतिक संपत्ति। दूसरा जो है वो है वित्तीय परिसंपत्तियां। वित्तीय परिसंपत्तियां जो होती है इसमें भौतिक परिसंपत्तियों पर दावे होते हैं। तो जो भौतिक परिसंपत्तियों के ऊपर हमारे दावे हैं उन दावों को हम जो है वित्तीय परिसंपत्तियां कहते हैं। जैसे हमारे पास में मुद्रा है तो उस मुद्रा के द्वारा हम किसी भी वस्तु या सेवा को खरीद सकते हैं, तो उसके ऊपर हमारा दावा बनता है। तो इस प्रकार से वित्तीय परिसंपत्तियां जो होती है वो भौतिक परिसंपत्तियों पर दावे होते हैं। तो उन दावों को हम जो है वो वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल करते हैं। अब वित्तीय परिसंपत्तियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है। इसमें एक तो मुद्रा। वित्तीय परिसंपत्तियों में पहला जो है मुद्रा है। मुद्रा में नोट है, कागजी नोट जो होते हैं, सिक्के हैं, या जो बैंक में मांग जमा है उसको हम जो है मुद्रा कहते हैं। और ये वित्तीय परिसंपत्तियों का एक पार्ट है। और ये जो मुद्रा होती है बहुत अधिक तरल होती है। तरलता का मतलब है कि इस मुद्रा से हम बहुत जल्दी बिना समय गंवाए वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं। और इसके लिए हमें मुद्रा के मूल्य में भी कोई कटौती का सामना करना नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से वित्तीय परिसंपत्तियों का पहला पार्ट मुद्रा है और दूसरा इसका जो पार्ट है वो निकट मुद्रा है। अब निकट मुद्रा के अंदर समय जमा यानी टाइम डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, विनिमय पत्र, बॉन्ड्स, इसमें केवल वो बॉन्ड शामिल किए जाते हैं जो मैच्योरिटी के बिल्कुल नज़दीक होते हैं। शेयर, विदेशी मुद्रा शामिल होते हैं और इनमें तरलता की मात्रा कम होती है। यानी इनमें इनको मुद्रा में बदलने में समय लगता है और मुद्रा में कन्वर्ट करते समय हो सकता है कि इन्हें में कुछ कटौती या कुछ हानि का सामना भी करना पड़े। तो इस प्रकार से जो वित्तीय परिसंपत्तियां होती है उन परिसंपत्तियों के अंदर जो एक हिस्सा है वो है निकट मुद्रा, जिसको हम नियर मनी कहते हैं। तो आइए अब हम निकट मुद्रा के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसमें वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जिनका प्रयोग तुरंत वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि इन निकट मुद्रा से हम डायरेक्ट वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकते। इनको पहले मुद्रा में बदलना पड़ता है और जब हम इनको मुद्रा में बदलते हैं तो इसमें थोड़ा समय भी लगता है और इनको मुद्रा में बदलते बदलते समय कुछ पैसे की हानि भी उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार से निकट मुद्रा जो होती है वो परिसंपत्तियां होती है जो मुद्रा का कार्य करती है, लेकिन उसको मुद्रा का कार्य करने में थोड़ा समय लगता है और उनमें थोड़ी कटौती भी हो सकती है। निकट मुद्रा में निम्न को शामिल किया जाता है। तो अब हम निकट मुद्रा में किस किस को शामिल करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समय जमा। अब टाइम डिपॉजिट होते क्या है? टाइम डिपॉजिट वो जमा राशि होती है जो बैंकों में जमा करवाई जाती है और ये एक निश्चित अवधि के लिए जमा करवानी पड़ती है। उस निश्चित अवधि से पहले उस राशि को निकलवाया नहीं जा सकता और अगर अचानक आवश्यकता पड़ती है और उस राशि को अगर निकलवाना पड़ता है, यानी हम निकलवा भी सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, लेकिन उसके बाद जब हम बैंक से समय से पहले उस राशि को निकलवाते हैं तो उसमें जो है बैंक ब्याज में कुछ कटौती करने के बाद वापस राशि जो वापस देता है। तो इस प्रकार टाइम डिपॉजिट के अंदर कुछ ब्याज की हानि उठानी पड़ती है। अगर हम उस टाइम डिपॉजिट को मुद्रा में बदलते हैं तो फिर उस मुद्रा से हम जो वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं। तो जिसको हम एफडी बोलते हैं। तो जो एफडी करवाई जाती है तो वो एक निश्चित समय तक के लिए बैंक के पास में जमा राशि रखनी पड़ती है। उसके बाद बैंक जो है पूरी जमा राशि और उसके ऊपर ब्याज देता है। अगर हम उससे पहले निकलवाते हैं बैंक से तो बैंक जो है ब्याज में कुछ कटौती करके वापस हमें राशि दे देता है।
दूसरा जो होता है विनिमय पत्र, जो विनिमय पत्र खरीदता है उसको एक निश्चित अवधि, यानी मान लीजिए 90 दिन की है, 90 दिन निश्चित अवधि के बाद में ब्याज सहित राशि वापिस करनी होती है। और जो व्यक्ति विनिमय पत्र खरीदता है उसको ये जो राशि मिलेगी, वो राशि जो है व्यक्ति के पास में ब्याज और प्लस में जितने का उसने विनिमय पत्र खरीदा वो उसको मिलेगी। अब अगर व्यक्ति को मान लीजिए 90 दिन की अवधि है, 90 दिन से पहले अगर मुद्रा की ज़रूरत है, तो ये जो व्यक्ति है वो इन विनिमय पत्रों को वापिस बैंक को बेच सकता है। और व्यापारिक बैंक जो होते हैं, इन विनिमय पत्रों पर 90 दिन के बाद जितनी राशि मिलनी होती है, उस राशि में से कुछ कटौती करने के बाद में मुद्रा वापिस व्यक्ति को दे देता है। तो इस प्रकार से जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो भी जो है नियर मनी है, क्योंकि इसको जो है मुद्रा में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। इसमें थोड़ी हानि उठानी पड़ती है और थोड़ा समय लग सकता है। इसके बाद है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जो है सरकार के द्वारा जनता से ऋण लेने का एक जरिया है। यानी सरकार जब कभी भी ऋण लेती है जनता से, तो वो ट्रेजरी बिल के माध्यम से लेती है। और ये अल्पकालीन प्रवृत्ति के होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि से पहले, यानी जितनी अवधि तक का ट्रेजरी बिल है, अगर उससे पहले मुद्रा की आवश्यकता होती है, तो व्यक्ति जो है उस ट्रेजरी बिल को मुद्रा में कन्वर्ट करवा सकता है। लेकिन इसके लिए जो उसको है वो पूरी की पूरी जो राशि मैच्योरिटी के बाद मिलनी होती है, वो राशि उसको नहीं मिलती, उसमें कुछ कटौती की जाती है। आगे बॉन्ड्स। इसके माध्यम से सरकार भी और फर्में भी, सरकार के लिए बॉन्ड होते हैं और जो फर्में या जो कंपनियां होती हैं उनके लिए ऋण पत्र होते हैं। तो इनके माध्यम से सरकार जो है दीर्घकालीन ऋण लेती है। तो ट्रेजरी बिल के माध्यम से सरकार अल्पकालीन ऋण लेती है, लेकिन बॉन्ड्स के माध्यम से सरकार दीर्घकालीन ऋण लेती है। और ऋण पत्रों के माध्यम से जो कंपनियां होती है वो भी दीर्घकालीन ऋण लेती है। अब ये जो बॉन्ड होते हैं, इन पर एक निश्चित समय अवधि के लिए पूर्व निर्धारित ब्याज दर दी जाती है। यानी पहले से ही फिक्स कर लिया कि आपने जो बॉन्ड खरीदा वो 10 साल के बाद में आपको 5% ब्याज सहित वापस लौटा दिया जाएगा पूरी राशि। लेकिन अगर ये जो अवधि है, इस अवधि के पूरा होने से पहले ही कभी भी किसी व्यक्ति को अचानक धन की जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए कोई विवाह शादी है, या आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या बच्चे का कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो रहा है, तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। तो बॉन्ड को जो है मुद्रा में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। जब हम मुद्रा में कन्वर्ट करवाते हैं बॉन्ड को समय से पहले, तो इसके लिए जो है बॉन्ड के जो मैच्योरिटी पीरियड है उसके बाद जो हमें राशि मिलनी होती है, उस राशि में कुछ कटौती करके वापस जो है बॉन्ड की जो मुद्रा होती है उसको दे दिया जाता है। तो इस प्रकार बॉन्ड जो होते हैं वो भी नियर मनी में आते हैं, क्योंकि इनको भी हम मुद्रा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद है शेयर। संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां होती है, वो शेयर जारी करके जनता से पैसा जुटाती है या पूंजी जुटाती है। किसी शेयरधारक को जब मुद्रा की जरूरत होती है, तो वो अपने शेयर को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है और बेच करके वो मुद्रा प्राप्त कर सकता है। इस दौरान भी उसको कुछ हानि उठानी पड़ती है कि जो दलाल है उसका कमीशन है, या उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है जो उसके शेयर खरीदना चाहे, तो इस दौरान उसको थोड़ा समय भी लगता है। तो शेयर जो होते हैं वो तुरंत मुद्रा में कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए इनको हम जो है नियर मनी कहते हैं। आगे जीवन बीमा पॉलिसी। जीवन बीमा पॉलिसी जो होती है वो एक प्रकार से सिक्योरिटी होती है, यानी जमानत का कार्य करती है। और अगर किसी व्यक्ति की जीवन बीमा पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी के आधार पर बैंक से ऋण लिए जा सकते हैं। यानी जीवन बीमा पॉलिसी है, उससे भी हम मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो मुद्रा जो होती है ऋण के रूप में बैंकों से हमें लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार बीमा पॉलिसी सिक्योरिटी का कार्य करती है, और उस सिक्योरिटी के आधार के ऊपर मुद्रा प्राप्त की जा सकती है ऋण के रूप में। तो ये भी जो है नियर मनी में आती है। इसके बाद यूनिट्स। जो यूटीआई है, यूटीआई जो है विभिन्न प्रकार के यूनिट्स बेचती है, और उस यूनिट जो व्यक्ति खरीदता है ये भी एक प्रकार के ऋण पत्र ही होते हैं।
तो उन यूनिट से जो है व्यक्ति जो है वापस मुद्रा में कन्वर्ट करवा सकता है और इसमें उसको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो यूटीआई क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ये यूनिट्स बेचता है और इस यूनिट्स को जो व्यक्ति खरीदता है, अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो यूनिट्स को वापस बेच करके मुद्रा ले सकता है। तो इस प्रकार ये यूनिट्स जो होते हैं ये भी नियर मनी में आते हैं। विदेशी मुद्रा, कुछ व्यक्तियों के पास में विदेशी मुद्रा भी होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि भारत में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसके पास में डॉलर है, तो भारत में वो डॉलर से डायरेक्ट वस्तुएं और सेवाएं परचेज नहीं कर सकता। इसके लिए उसे पहले उस डॉलर को जो है मुद्रा में, भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में वो जो है वस्तुएं और सेवाएं उनसे परचेज कर सकता है। तो इस प्रकार ये जो विदेशी मुद्रा होती है, ये मुद्रा भी आसानी से किसी भी देश की मुद्रा में बदली जा सकती है। इसलिए विदेशी मुद्रा को भी जो है नियर मनी में ही रखा जाता है। इसके बाद आता है कि मुद्रा और निकट मुद्रा में मुख्य अंतर क्या है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि मुद्रा और निकट मुद्रा क्या होती है, निकट मुद्रा में किस किस चीज़ को आप शामिल करते हैं। तो अब हम मुद्रा और निकट मुद्रा में जो है डिफरेंस है उसको देखते हैं। सबसे पहले मुद्रा जो होती है इसमें नोट, सिक्के और बैंक जमा को, बैंक के अंदर जो मांग जमा है उसको शामिल किया जाता है। इसके विपरीत जो निकट मुद्रा है इसमें समय जमा, ट्रेजरी बिल, विनिमय पत्र, बॉन्ड्स, शेयर और विदेशी मुद्रा शामिल होती है। नेक्स्ट, जो मुद्रा होती है उसमें तरलता की मात्रा अधिक होती है, यानी मुद्रा से हम तुरंत वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं। लेकिन जो निकट मुद्रा उसमें तरलता की मात्रा कम होती है। निकट मुद्रा को पहले मुद्रा में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद में उससे जो है वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती है। नेक्स्ट है, मुद्रा को जो है कानूनी और सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है, यानी सरकार कानून के माध्यम से मुद्रा को जारी करती है और दूसरा सभी व्यक्ति जो होते हैं मुद्रा को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो निकट मुद्रा होती है इसको जो है इतनी जो स्वीकृति जो मुद्रा को प्राप्त है वो स्वीकृति जो है निकट मुद्रा को प्राप्त नहीं होती, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है मुद्रा तो लेने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रेजरी बिल है, विनिमय पत्र है, बॉन्ड्स है, शेयर है, इनको लेने के लिए तैयार नहीं होता। आगे, जो मुद्रा होती है उससे किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती, कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए पड़े हैं तो आप उसको चाहे जितने सालों तक रख लीजिए वो आपके पास 1 लाख ही रहेंगे, उससे अधिक नहीं हो सकते। लेकिन जो निकट मुद्रा होती है उससे आय प्राप्त होती है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है आय प्राप्त नहीं होती, ये गलत है। निकट मुद्रा से जो है आय प्राप्त होती है। निकट मुद्रा से आय प्राप्त होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास में टाइम डिपॉजिट है, तो निश्चित समय के बाद में आपने जितना रुपया जमा करवाया उससे अधिक ब्याज मिलेगा, ब्याज के रूप में आपको राशि प्राप्त होगी। अगर आपने ट्रेजरी बिल खरीद रखे है तो इसके ऊपर भी आपको आय प्राप्त होगी। अगर आपने विनिमय पत्र खरीद रखे हैं तो उससे भी आपको आय प्राप्त होगी। अगर आपने बॉन्ड खरीद रखा है तो ब्याज के रूप में इससे भी आपको आय प्राप्त होगी। और अगर आपने शेयर खरीद रखे हैं तो इससे भी आपको जो है आय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो निकट मुद्रा होती है उससे आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट, जो मुद्रा है उसका प्रयोग वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, लेकिन जो निकट मुद्रा होती है उससे प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं और सेवाएं खरीदना संभव नहीं है। इसको पहले मुद्रा में बदलना पड़ता है, उसके बाद हम जो है निकट मुद्रा का प्रयोग मुद्रा में बदलने के बाद विनिमय के लिए कर सकते हैं। इसके साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।